नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज हम बात करेंगे रीड के एक टॉपिक व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियां, यानी प्रोसीजर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली की। देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली जिसको परियोजना प्रणाली भी कहा गया है, तो ध्यान रखें प्रोजेक्ट प्रणाली का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा, परियोजना प्रणाली, और या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं किलपैट्रिक। ध्यान रखें, विलियम किलपैट्रिक जो हैं वो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। अब ये किसके शिष्य रह चुके हैं, डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य जो हैं ये रह चुके हैं, और ये मुख्य रूप से व्यवहारवाद से प्रभावित थे। इनके अनुसार मुख्य बात ये थे कि बच्चा जो है कुछ भी कैसे सीख सकता है, वो कोई भी काम करके सीख सकता है। तो आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो पूर्णतः हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक है, उसका व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली के अकॉर्डिंग किलपैट्रिक ने कहा था कि बच्चे जो है उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा और जीवन दोनों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर आपको एक मुख्य बात याद रखनी कि व्यवहारवाद को उन्होंने महत्वपूर्णता दी थी, और उन्होंने कहा था कि छात्र जो कुछ भी सीखता है वो क्रियाशील होकर सीखता है। तो जो भी क्रियाएं करेगा वो किससे संबंधित होगी, वो सामाजिक जीवन से संबंधित होगी। तो उनके अनुसार समूह के प्रत्येक सदस्य जो है वो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार बच्चा जो है वो कार्य करता है। योजना जो है वो पदों में परिस्थिति निर्माण हो जाएगा, या चयन मेथड के द्वारा, या नियोजन पूर्ण करना, मूल्यांकन या अंकन, इनके द्वारा प्रमुख हम कह सकते हैं कि किया जा सकते हैं। तो इस प्रणाली के माध्यम से इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हस्तशिल्प की शिक्षा हो गई, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। अगला मेथड है इकाई या फिर बिनेटिका प्रणाली। ठीक है, ये योजना जो है वो इलिनॉयस के बिनेटिका स्कूल में डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न के द्वारा तैयार की गई। तो इसके जो जन्मदाता हैं, नाम आपको याद रहना चाहिए, डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न जो हैं। और इस योजना में भी क्या किया जाता है, बच्चे को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, और बच्चे जो है अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करते हैं। इस प्रणाली में बालक को ग्रेड भी दिए जाते हैं। तो ये दूसरी प्रणाली हो जाएगी जिसका नाम है बिनेटिका प्रणाली या फिर इकाई प्रणाली। नेक्स्ट है डॉल्टन प्रणाली, जिसे स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है, और इसका प्रतिपादन मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो इस योजना में क्या कहा गया है कि स्कूल को बाल गृह समझा जाता है। ये जो योजना है स्वतंत्रता और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, और इस प्रणाली में छात्र को उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। यानी छात्र को किसी भी प्रकार से समय के बंधन में नहीं बांटा जाता है और बांधा जाता है, और वर्ष भर के कार्य को महीनों, सप्ताह और दिनों में बांट दिया जाता है। यहाँ पर जो टीचर है वो एक पथ प्रदर्शक के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट है ड्रैकोली प्रणाली। ड्रैकोली प्रणाली जो है वो ड्रैकोली के द्वारा, जो कि बेल्जियम के प्रोफेसर थे, दी गई थी। और इन्होंने क्या कहा है कि विद्यालय का जो प्राकृतिक वातावरण होता है, बच्चे वहाँ सबसे ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकता है, और उन्होंने बच्चों को उदार शिक्षा देने की बात कही है। इससे बच्चों में सामाजिक भावना का विकास होगा। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार किया जाता है। अगली प्रणाली है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये योजना जो है वो डाल्टन और बिनेटिका प्रणाली दोनों को हम कह सकते हैं का मिला जुला रूप है। बच्चे को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चों में किसी भी प्रकार की समय सारणी का बंधन नहीं होता। बच्चा चाहे तो किसी कार्य को, 1 वर्ष के कार्य को 8 महीने भी कर सकता है, चाहे तो वो एक अगला वर्ष भी ले सकता है। यानी बच्चों को कारण को जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से वो चीज ढंग से समझे। तो इसे कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। अगली प्रणाली है किंडरगार्टन प्रणाली, जो कि फ्रॉबेल के द्वारा दी गई थी। और किंडरगार्टन का मतलब क्या है भाई, बच्चों का बगीचा या बालोद्यान। तो फ्रॉबेल ने ये विधि जो है वो शिक्षक को एक माली तथा बच्चे को एक पौधा मानकर ये प्रणाली दी थी कि बच्चा जो है वो खेल खेल में शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली। ये प्रणाली जो है मारिया मॉन्टेसरी, इटली की जो निवासी हैं, उनके द्वारा दी गई थी। इस प्रणाली में कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और ये प्रणाली मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगली है ह्यूरिस्टिक प्रणाली, जिसे खोज प्रणाली भी कहा जाता है। N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने इसकी खोज की है। इस विधि में बालक जिज्ञासु और बहुत ज्यादा क्रियाशील रहता है।
नेक्स्ट है मॉरिसन योजना, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। ये योजना जो है वो निर्देशित निर्देशन पर आधारित है और इकाई कार्य पर बल देती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई, ये विधि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। बच्चों को हस्तकला पर आधारित चीजें सिखाई जाती हैं। जीवन यापन हेतु हस्तकला पर आधारित बुनियादी शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाती है और ये प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। अगली है खेल विधि। हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा ये प्रणाली दी गई है। इस विधि के अंतर्गत बालकों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, जैसे कि गत्ते के टुकड़ों पर कुछ शब्द बना दिए, बच्चे पहचानेंगे, कूदना बैठना, या इस प्रकार का लिख कर दूर दूर फेंक दें। बच्चे जो हैं जो चीज़ लिखी गई है उसके अनुसार वही प्रक्रिया करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगी खेल विधि।